नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। चीन हिंदुस्तान से अचानक डरने क्यों लगा है? पाकिस्तान क्यों परेशान है? उसकी एक ही वजह है, देश के प्रधानमंत्री मोदी। क्यों पाकिस्तान और चीन हिंदुस्तान में विपक्षी दलों, एनजीओज, नक्सलियों को पैसे देकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान में बवाल करने को प्रेरित करता है? ये अहम सवाल है और इसके जड़ में जो बातें हैं उसे जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने सेना को लेकर के कुछ फैसले किए। वो फैसले इस तरीके के हैं कि बॉर्डर पे तैनात हिंदुस्तान की सेना, उसके जाबाजों का जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है। और जब तक मोदी सरकार है तब तक उसमें तब्दीली तो नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सेना को इस तरीके से मजबूत किया जा रहा है कि जिसकी कल्पना स्वयं आर्मी वालों ने भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे जाबाजों के हाथ में स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार होंगे, हमारी जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है, जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अचानक से 8 साल में इतनी तब्दीली आ जाएगी, ये दुनिया के सामने एक आश्चर्य की तरह देखा जा रहा है। क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या हुआ है, ये जानने और समझने के लिए स्वयं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बात तो हम लोग करते आए कई बार कि बॉर्डर पर तैनात हिंदुस्तान की सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया है, उनका मनोबल, उनका मोराल को जो है वो ऊपर किया गया है। आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये तमाम चीजों के अलावा सेना के हाथ में जो हथियार है, जो कॉम्बैट लड़ाई लड़ने के लिए जो जरूरी चीजें हमें चाहिए, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? क्या उसकी वजह से हमारी सेना चीन को, इसको कह सकते हैं कि ना को चने दबा, उसको दबाने को मजबूर कर सकती है? क्या बदलाव आए हैं? देखिए, पहले अप्रोच पे हम बात करते हैं। मोदी जी के पहले की जो सरकारों की सोच थी, उनकी सोच थी चीन को खुश रखो और तुष्टीकरण के कारण पाकिस्तान को के खिलाफ एग्रेसिव मत बनो। और इस परिप्रेक्ष्य में सेना का यदि अपमान होता है हो, डिसरिगार्ड होता है हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इजाफा नहीं होता है ना हो, यदि चीन कहता है स्ट्रेटेजिक इंफ्रारेड्स मत बनाओ तो मत बनाओ, ये था। तो जब मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने बहुत करेक्टली अप्रिशिएट किया कि राष्ट्र को शक्ति आती कैसे है, आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति, तब राष्ट्र महान बनता है। तो आर्थिक फील्ड पे तो उन्होंने कमाल कर ही दिया है। तो उन्होंने सोचा कि सेना की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। सेना की शक्ति बढ़ेगी कैसे? मोराल से। तो हर एक दिवाली में वो ट्रुप्स के साथ बिताते हैं दिवाली। कोई प्रधानमंत्री दिवाली मनाया ट्रुप्स के साथ? इसका क्या संदेश है? संदेश है आदमी दिवाली किसके साथ मनाता है? परिवार के साथ। तो इसका मतलब है मोदी जी संदेश दे रहे हैं हिंदुस्तान की आर्मी हमारा परिवार है। तो ये दुश्मनों के लिए संदेश है। यहाँ अंदर हिंदुस्तान के अंदर हमारे जयचंदों के लिए संदेश है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए संदेश है कि मोदी जी आर्मी को और सेना को परिवार समझते हैं। तो उसके बाद ऑपरेशनल फ्रीडम, ये सब तो है चीज़ें, लेकिन उसके अलावा मैं एक महाभारत को कोट करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह, अर्जुन और कर्ण, ये सब अश्वत्थामा, क्यों इसमें इनके पास खासूसियत थी? क्योंकि इनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो बाकी लोग के पास नहीं था। तो इसका मतलब है मिलिट्री इक्विपमेंट उनके पास ऐसा था जो बाकी लोग के पास नहीं था। इसका मतलब है कि यदि मिलिट्री इक्विपमेंट की क्वालिटी में और स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बने, सेना के पास आए, आर्मी के पास आए, तो सेना तो कमाल कर देगी, जैसे भीष्म पितामह कमाल करते थे और अर्जुन कमाल करते थे। तो ये है। तो इसी सोच से मिलिट्री इक्विपमेंट को, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को, और देखो आर्मी में हम लोग को मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है एज पर WE, वॉर एस्टैब्लिशमेंट, WET, उसके अनुसार ऑथराइजेशन है।
मान लो ये इंडियन एयरफोर्स में 42 फाइटर जेट एयर स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है, आज की तारीख में हेल्ड है 30, कैसे काम चलेगा भाई? तो तब रफाल मोदी जी ने मुद्दे लाए। आपको जान के ताज्जुब होगी, 20-22 साल हो गए बोफोर्स के बाद, और मोदी जी के आने के बाद तब आर्टिगन सिस्टम आना शुरू हुआ। बताइए, तब तक बैठे हुए थे सब लोग? सब बैठे थे। तो ये बताइए कि ये जहाँ तक मोराल की बात हो, चाहे ऑपरेशनल फ्रीडम की बात हो, ये सब तो हो गया, लेकिन ये जो ऑपरेशनल टीथ जिसको कहते हैं कि किस तरीके का हथियार, तो आज दर्शकों को बताइए कि किस तरह के हथियार जिसमें बिल्कुल बदलाव लाया गया है, जिसको हाथ में लेते ही हमारे जामात जो है वो उनका जो सीना जो है 56 इंच का हो जाता है। देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि इंडियन आर्मी को फाइटिंग आर्म्स कौन कौन का है? इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, सिग्नल्स, इंजीनियर्स। तो बेसिकली जो कंसंट्रेट किया है मोदी जी ने, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, सिग्नल्स। इन्फेंट्री क्या करता? पैदल सेना, दावा कर बोलती है, फ्रंट लाइन। आर्टिलरी पीछे से गन फायर, आर्मर्ड कोर टैंक्स, सिग्नल्स कम्युनिकेशन, और इंजीनियर्स माइन लेइंग, ब्रिज बनाना, ये सब। तो प्राइमरली जो मैक्सिमम फोकस हुआ है वो इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर। माय गॉड, एकदम प्योर वेपनरी में। और आर्टिलरी का भी एयर डिफेंस सिस्टम, एरोपी। एरोपी मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह जो ऑफिसर्स होते हैं। अब हम आइटम पे आते हैं। हाँ, टोड गन्स क्वांटिटी 1580। ये टोट गन्स होता क्या है? गन्स दो तरह के होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, व्हील्ड होते हैं, जिसको खुद, जैसे आप कार में बैठते हो और पीछे आपका एक ट्रॉली है, चल रहा है, तो आप समझो कि टोड मतलब कि टोइंग व्हीकल जो होता है वो गन हैवी होता है, ओके, उसको टो कर रहा है, हाँ। खींच रहा है, तो उसको टोड गन बोलते हैं। क्वांटिटी 1580। उसके बाद माउंटेड गन्स 155 मिलीमीटर, 800 क्वांटिटी। 800 क्वांटिटी प्रोक्योर होगा और प्रोक्योर होगा मेक इन इंडिया के तहत बने दिया जाएगा। धनुष टोटल क्वांटिटी 414। अल्ट्रा लाइट हविट्जर M777X USA 145। कौन सप्लाई कर रहा है? BAE सिस्टम। नवंबर 22 में डिलीवर भी हो गया। उसके बाद ट्रैक्ड SP गन्स, जिसमें ट्रैक लगा हुआ है, मतलब उसको क्रॉस कंट्री मोबिलिटी उसके पास है, 200। 100 प्रोक्योर्ड, 100 का उसमें 10 रेजिमेंट रेज हो रहे हैं, 10 रेजिमेंट SP गन्स के। उसके बाद ATGMs, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम 321, 32,000 करोड़। मिसाइल्स 3,200, 20,000 करोड़। और इसी अभी तो एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब मैं 20,000, 30,000, 32,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं देशवासियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इतना पैसा मोदी जी जो खर्च कर रहे हैं सेना पे, पहले इस पैसे का क्या होता था? पहले ये पैसा सेना पे, एक तो पैसा इकट्ठा करना और करेक्ट यूज करना, ये दोनों खूबी है मोदी जी के। पैसा जमा करना और पैसा का सदुपयोग, ये सदुपयोग हो रहा है। AD गन्स क्वांटिटी 11, एयर डिफेंस गन्स 1102। लाइट चॉपर्स अप्रॉक्सीमेटली प्लानिंग है 200 का, जिसमें LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, और उसमें LH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 15 क्वांटिटी, WS1 वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो वो भी इंडक्ट होने जा रहा है। अब आपका आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल 14,180 करोड़, टोटल 4 रेजिमेंट रेज होने जा रहे हैं। उसके बाद जो पुराना AD गन्स था उसका रिप्लेसमेंट क्वांटिटी 1102, जैसे मैं बताया 16,800 करोड़ का। पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। उसके बाद रशियन कमोव KA-226 हेलीकॉप्टर, जो कि रिप्लेस करेगा चीता को। आपको सुबह में न्यूज़ मिला होगा, एक एक्सीडेंट हुआ है। तो ये चेतक चीता तो एकदम, ये तो फ्लाइंग कॉफिन है। इनको तो जितना जल्दी मुक्ति मिले सेना को उतना बढ़िया है। UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन्फेंट्री के लिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 4 पिनाका रेजिमेंट रेज हो रहे हैं, 6 और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 ब्रह्मोस रेजिमेंट रेज हुए हैं, 3 ब्रह्मोस। ये तो आप जो इतने मिसाइल्स के नाम ले रहे हैं, इतना सब कुछ, ये तो हिंदुस्तान में अगर ये सारी चीजों के साथ अगर हम लड़ेंगे तो कौन हरा पाएगा? कोई नहीं। इसीलिए तो सबकी नींद हराम है। इसीलिए अमेरिका एक मतलब मोदी जी के लेवल पे स्वीट टॉक करता है और CIA कुछ और प्लान करती है।
और कुछ एनजीओ कुछ और प्लान करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, डिप्लोमेसी का मामला है, अच्छा नहीं लगता है, राष्ट्र का थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा राष्ट्र हित में, तो मैं खाली हिंट देना चाहता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है? जब अमेरिकन के बैंक्स कोलैप्स किए उस समय तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई, तब सो रहे थे। तब सो रहे थे तुम्हारे घर में आग लगने वाली थी 1.5 महीना के अंदर, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं था, और हिंदुस्तान के अदानी पे छड़प छड़प के तुम, पैसा नहीं मिला होगा ना उसके वही लिए, बात जॉब है। के लिए पैसे नहीं मिलते। उसके बाद मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश 2 रेज्ड, 2 मोर बीइंग रेज्ड। अब आते हैं हेलीकॉप्टर्स पे। तो हेलीकॉप्टर्स में जैसा मैंने कहा कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LCH एंड LUH बहुत ज़रूरी है और जल्दी से रिप्लेसमेंट होगा। UAVs अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स होता है, मिनी RPS रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होता है, और उसके कई स्वरूप हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन एक स्वरूप है जो RWA RPA सिस्टम के द्वारा बना है, रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। अच्छा, फौज का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ना, ऐसा नोमेनक्लेचर होता है कि नोमेनक्लेचर खुद बता देता है ये चीज़ क्या है। चीज़ क्या है? ये फौज की खासूसियत है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिगन मतलब खुद प्रोपेल होता है, टोड मतलब खींचा हुआ आर्टिगन, तो मतलब नाम जैसा नाम वैसा काम। तो ये रनवे इंडिपेंडेंट मतलब रनवे की जरूरत नहीं है, रिमोटली पायलटेड दूर से पायलट होता है एयरक्राफ्ट है, लॉजिस्टिक ड्रोन। 6000 करोड़ का UAV अनआर्म्ड एरियल सिस्टम सेना को मिलने वाला है, और 35 टाइप्स है, नैनो, माइक्रो और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, और उसका रेंज होगा 2 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। माय गॉड। ड्रोन्स जो है आने वाले दिनों में ये बैटल विनिंग फैक्टर होगा। तो ये मुझे बताइए कि ये जो आप सारे मशीनरी का जो मशीन्स का जो आप बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के जो परचेजिंग हो रही है, जो डिलीवरी हो रही है, आर्मी के बीच क्या माहौल है? क्या कहते हैं सरकार के इस तरह के ताबड़तोड़ डिसीजंस को लेकर? बहुत खुश हैं, जो टॉप कमांड स्ट्रक्चर है सेना का वो खुश है, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा थी, जो महत्वाकांक्षा थी कि हमको ये मिलना चाहिए, मिल रहा है। यदि एक बच्चा कहे कि माँ हमको खीर खिलाओ, खीर दो, और खीर पेश किया जाता है, खुश होगा ना? वही हो रहा है। सेना को जो चाहिए वो दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। भाई, हम जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड थे तो मेरा ख्याल है उस समय, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और तुम्हें रिटायर किए होगे, 12 साल हो गए, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फाइनेंशियल पावर था अराउंड 50 करोड़, आज है 300 करोड़। माय गॉड। तो पहले क्या होता था, 51 करोड़ हुआ तो MOD में फाइल गया, बस गया तो गया। MOD में मैं बोलना नहीं चाहता, गया तो गया। हाँ, तो मैं बोल देता हूँ कि उसके बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया तो सब कहाँ कहाँ से घूस खाएंगे, कहाँ कहाँ दलाली होगी, किस किस नेता को किस किस लोगों को वो पैसे दिए जाएंगे, इसमें ही वो फाइल घूमता रहता था। वही नहीं मनीष, डिले फैक्टर। एक सीनियर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अफसर को सियाचिन में मोबाइल स्कूटर चाहिए था, स्की स्कूटर। 6-7 महीना 8 महीना हो गया, 1.25 साल हो गया, कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन ला करके लौटा दे। जॉर्ज फर्नांडिस जी को आर्मी चीफ ने जाके ब्रीफ किया, ये तो ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी, सियाचिन ही तो लफड़ा हो जाएगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी का, एक काम करो, आप जाओ सियाचिन जाओ और देख के आओ कि क्या क्रिटिकलिटी है इस आइटम का। वो आदमी लेह में लैंड किया, हार्ट पेन का बहाना बनाया, वापस दिल्ली आ गया। माय गॉड। वो सियाचिन बेस कैंप तक भी नहीं गया, परतापुर भी नहीं पहुंचा, परतापुर भी नहीं पहुंचा। लेह सियाचिन तो छोड़ो देखने का, वो परतापुर तक नहीं पहुंचा। वो लेह पे बोला मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, वापस आ गया। तो ये जो MOD में फाइल जाती थी, डिले फैक्टर एंड टोटल डिसरिगार्ड। क्या चाहिए? अरे आग लगी हुई है, हमको फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, नहीं, फाइल पे बैठे हैं और टुच्चे ऑब्जर्वेशन। अरे भाई, डीलिंग अफसर को बुलाओ, डिस्कस करो, वहीं पे फाइल पे रिकॉर्ड करो, वहीं पे मामला को खत्म करो, जैसे अभी हो रहा है। तो अभी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने डिटेल में इन सारी चीज़ों को बताया। लेकिन मुझे लगता है कि एक आइटम इसमें छूटा हुआ रह रहा है, वो ये कि किस तरीके से पहले सब कुछ इंपोर्ट हम लोग किया करते थे, और मेक इन इंडिया के तहत ये बहुत सारे आर्मरीज, बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे टैंक्स वो बनाए जा रहे हैं।
उसके लिए हम एक और नया वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।